बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, लगातार हम वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स की सहायता से अध्ययन करते हुए अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल से इस टॉपिक के बाद आपकी केवल पॉपुलेशन वाली एक यूनिट बचेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और कोई समस्या हो तो संपर्क करें। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व व्यापार। व्यापार क्या होता है, व्यापार कितने प्रकार का है, व्यापार का क्या महत्व है और देशी और विदेशी व्यापार, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्यापार क्या है। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, उनको खरीदना और बेचना। खरीदने और बेचने की जो क्रिया है वह व्यापार कहलाती है। ये तीन प्रकार से किया जाता है: स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनमें से सबसे अधिक विदेशी व्यापार का महत्व है, जो देश की अर्थव्यवस्था की विकसित अवस्था का प्रतीक होता है। सामान्य रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। सामान्य रूप से यह दो प्रकार का होता है: देशी या घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार। देशी या घरेलू व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय देश के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है। जैसे आसाम या दार्जिलिंग की चाय पूरे देश में बिकती है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन इन राज्यों की आवश्यकता से अधिक होता है, इसलिए ये राज्य जहां इनकी आवश्यकता है वहां गेहूं को भेजते हैं। प्रादेशिक विषमताओं को कम करने के लिए घरेलू व्यापार आवश्यक होता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। घरेलू व्यापार देशी स्तर पर होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, विश्व स्तर पर होता है। भारत उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनका उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, जबकि आवश्यकता से कम उत्पादन वाली वस्तुओं का आयात किया जाता है। निर्यात यानी कि हमारे यहाँ से अन्य देशों को भेजना या बेचना, और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उसे हम अन्य देशों से हमारे यहाँ मंगवाते हैं, यह आयात कहलाता है। आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वह व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि आयात निर्यात से कम हो तो व्यापार संतुलन पक्ष में होता है। व्यापार संतुलन पक्ष में कब होगा? जब निर्यात अधिक होगा और आयात कम होगा। और यदि आयात निर्यात से अधिक हो तो व्यापार संतुलन विपक्ष में होता है। भारत का व्यापार संतुलन शुरू से ही विपक्ष में रहा है। इसका कारण हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएं और विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है व्यापार का, वो है विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में वृद्धि मानव सभ्यता के विकास का मापदंड मानी जाती है। एक देश का अधिक विदेशी व्यापार उसकी आर्थिक अवस्था को दर्शाता है। देश के विकास का आकलन विदेशी व्यापार की मात्रा से किया जा सकता है। इसके द्वारा देश की अतिरिक्त वस्तु की खपत दूसरे देश में हो जाती है और अलभ्य वस्तुएं दूसरे देश से हमें प्राप्त हो जाती हैं। देश का जीवन स्तर उच्च करने में इसका विशेष योगदान होता है और इसमें तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें, 1947 से पहले भारत का व्यापार एक उपनिवेश और कृषि देश के रूप में था। उसका अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय देशों से किया जाता था। वह प्राथमिक सामान का निर्यात करता था और आयात काफ़ी सीमित और केवल तैयार माल का किया जाता था।
यद्यपि उस समय विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में था, लेकिन उससे आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को विशेष बल मिला। स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आज उसके व्यापारिक संबंध कुछ देशों तक सीमित न होकर विश्व के सभी देशों के साथ स्थापित हुए हैं। वर्तमान में उसकी निर्यात वस्तुओं की संख्या 8,000 से भी अधिक पहुंच चुकी है, जो स्वतंत्रता के समय मात्र 50 थी। स्वतंत्रता के इन 70 वर्षों में देश ने पर्याप्त उन्नति करके औद्योगिक विकसित देशों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। आयात की दृष्टि से भी भारत में अनेक परिवर्तन हुए। आर्थिक विकास की आवश्यकता ने आयात में बहुत वृद्धि की है। आयात वस्तुओं के स्वरूप और प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। आज का भारत उन्नत किस्म की मशीनें, अलभ्य कच्चा माल, चिकनाई पदार्थ, पेट्रोल, रासायनिक उर्वरक आदि का आयात करता है और ये सब देश के औद्योगिक और कृषि विकास हेतु आवश्यक है। इन आयातित पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण देश का वर्तमान विदेशी व्यापार का संतुलन विपरीत स्थिति में आया है। अब हम बात करेंगे भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं। क्या विशेषताएं हमारे विदेशी व्यापार की हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहला है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है, इसे आप समझें। स्वतंत्रता के बाद भारत को आर्थिक विकास हेतु अधिक मूल्य वाली वस्तुएं जैसे मशीनें, यंत्र, खनिज तेल आदि आयात करनी पड़ी। हमारे यहाँ कुल आयात बढ़ा, परंतु निर्यात उस गति से नहीं बढ़ पाया और इसीलिए हमारे निर्यात से आयात हमेशा अधिक रहा। इस प्रकार हमारे व्यापार का संतुलन प्रतिकूल हो गया। तो आयात और निर्यात दोनों लगभग बराबर होते तो ये संतुलन बना रहता, लेकिन निर्यात तो कम हुआ और आयात बढ़ गया। दूसरी जो विशेषता है वो है निर्यातों में विविधता, अर्थात विभिन्न प्रकार के निर्यात करना। पहले हम परंपरागत वस्तुओं का ही निर्यात करते थे, जैसे चाय, जूट, सूती वस्त्र और चमड़ा। लेकिन अब हमारे निर्यात व्यापार में अनेक विविधताएं आ चुकी हैं। हम विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात करते हैं, अर्थात हम औद्योगिक वस्तुओं का भी निर्यात करने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा विशेषता है विश्व व्यापार। पहले हमारा व्यापार मुख्य रूप से ब्रिटेन और अन्य कुछ गिने चुने देशों से होता था, लेकिन अब विश्व के लगभग सभी देशों से भारत के व्यापारिक संबंध है और आयात निर्यात किया जाता है। आयात में परिवर्तन चौथी विशेषता है। पहले हमारा जो आयात था मुख्य रूप से खाद्यान्न और निर्मित वस्तुओं का होता था, लेकिन अब सबसे अधिक आयात खनिज तेल का किया जाता है। हीरे जवाहरात, कीमती पत्थरों के आयात और निर्यात दोनों में बढ़ोतरी हुई है। लौह इस्पात, उर्वरक, खाद्य तेल, कागज मुख्य आयातित वस्तुएं हैं। समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्योंकि स्थलीय मार्गों से कुछ ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार हो सकता है। चीन, नेपाल, म्यांमार जैसे पड़ोसी देश उच्च पर्वतमालाओं द्वारा अलग किए गए हैं, अतः इनके साथ स्थलीय व्यापार अधिक लाभदायक नहीं है। कुछ चुनी हुई बंदरगाहों द्वारा व्यापार। भारत का जो तट है वो 6,000 किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन ये अधिक कटाफटा नहीं है, इसलिए अच्छे सुरक्षित बंदरगाहों की कमी है। इसीलिए कुछ चुने हुए उपयुक्त बंदरगाहों द्वारा ही व्यापार अधिक किया जाता है, जिससे वहाँ पर दबाव अधिक रहता है। सामान लादने उतारने में कठिनाई होती है। स्वतंत्रता के बाद मुंबई, कोलकाता पर दबाव कम करने के लिए
कांदला और हल्दिया बंदरगाहों का विकास किया गया। मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकास से वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। नेक्स्ट विशेषता है व्यापार की कमी। भारत की विशालता को देखते हुए हम यह मानते हैं कि भारत का व्यापार अधिक उन्नति नहीं कर पाया। भारत में विश्व की 16% जनसंख्या का निवास है, जबकि विश्व का मात्र 0.5% व्यापार ही होता है। इसलिए हमें विदेशी व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। राजकीय व्यापार, भारत का अधिकांश व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र में होता है और निजी क्षेत्र का योगदान लगभग नहीं के बराबर है। 1956 में राजकीय व्यापार निगम की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत के व्यापार को ठोस आधार प्रदान करके उसे अधिक विकसित करना है। अब हम बात करेंगे भारत के निर्यात व्यापार की संरचना, किस तरह का स्ट्रक्चर है निर्यात का। पिछले कुछ वर्षों में देश के निर्यात व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। कई नवीन वस्तुओं ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। धीरे धीरे कच्चे माल का महत्व घटा है और निर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ा है। निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें महत्वपूर्ण वस्तुएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से निर्यात की वस्तुएं हैं? जूट से निर्मित सामान, चाय, सूती वस्त्र, तंबाकू, हस्तशिल्प, फल, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण, मसाले, कॉफ़ी, चमड़े से बना सामान और सिले सिलाए वस्त्र। अन्य जैसे विभिन्न खनिज, नारियल, कालीन, गलीचे, रसायन, चीनी, चावल, गेहूं आदि। चीनी, चावल और गेहूं के निर्यात की मात्रा देश में उत्पादन की मांग पर निर्भर करती है। विकासशील देशों के साथ भागीदारी बढ़ने के साथ साथ निर्यात व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है। ओपेक देशों के साथ व्यापार 3 गुना अधिक बढ़ा है। भारतीय माल की मांग विकासशील देशों में बढ़ी है। अनेक नवीन देशों से निर्यात व्यापार बढ़ा है और अफ्रीकी व एशियाई देशों के साथ निर्यात व्यापार अधिक बढ़ा है। भारत के आयात व्यापार की संरचना। छात्रों, इस आयात व्यापार की संरचना को मैं अगले वीडियो के साथ लूँगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बने।